Dear students, welcome to all of you in 8th class of chapter sets. ये सेट्स की 8वीं क्लास वीडियो है। इसमें आप सभी का स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को सलाह है कि वो लोग इससे पहले की वीडियो सीरियल से 1 से 7 जरूर देखें। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे यह चैनल आगे के लिए ग्रो कर सके और ऑनलाइन शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाया जा सके। पर्याप्त सब्सक्राइबर होने पर ही चैनल को ऑनलाइन की परमिशन मिलती है। अब हम लोग डियर स्टूडेंट्स देखा जाए, लगभग हम लोग आखिरी स्टेज पे हैं इस चैप्टर के। सबसे पहला आज का पॉइंट्स देखा जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जानते हैं अच्छी तरह से। अगर ए कोई फाइनाइट सेट है, मान लिया ए कोई फाइनाइट सेट है, ओके, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, तो उसमें एलिमेंट्स को एन ऑफ ए कहीं भी लिखा हो, एन ऑफ ए कहीं भी लिखा हो, तो आपको समझना चाहिए कि इट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट में एलिमेंट्स की नंबर्स हैं ये। फॉर एग्जांपल देखिए, एक सेट ए है जिसमें ए बी सी डी ई एलिमेंट्स हैं, इनके नंबर्स कितने 5 हैं, यानी एलिमेंट्स की संख्या, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5 है, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ओके, तो ये सिंपल सा बता दिया गया कि ऐसे सिंबल है इसका। अब कुछ इम्पॉर्टेंट्स फार्मूलों की बात की जाए, जो इस आगे के क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे, बताएंगे, उनमें ये फार्मूले काम आएंगे। मान लिया कोई सेट ए एंड बी हैं, दो फाइनाइट सेट्स हैं ए एंड बी, राइट। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए हो गया, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन बी हो गया, और उन दोनों के इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और उन दोनों सेट्स के यूनियन में जो एलिमेंट्स हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, एन ऑफ ए यूनियन बी। तो ये रिलेशन होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट एक और 3 सेट्स के लिए 3 सेट्स हैं। इफ़ ए बी सी आर 3 सेट्स एंड विच आर फाइनाइट ऑल्सो, फाइनाइट सेट्स हैं तीनों। तो ध्यान दीजिए, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों के यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू एन ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, एन ऑफ बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, एन ऑफ सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी। तो इस तरह से एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान रखना चाहिए कि ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए हो गए, बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन बी, सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन पी, ये तीनों प्लस होंगे, फिर माइनस में उनके ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस किए जाएंगे, प्लस होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आज के क्वेश्चंस में तो फार्मूला यूज़ नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस कराएंगे, इसको समझाएंगे। बट यहाँ रिजल्ट देख लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट अच्छी तरह जानते हैं, यू माइनस बी। ओके, जो बी में एलिमेंट्स, यू के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ये 3 रिजल्ट्स हैं, इनको ध्यान रखना है। तो जो वर्ड्स प्रॉब्लम होती हैं सेट्स की, उनको ईजिली आप लोग डील कर ले जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखा जाए एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स का, ये कहीं भी बुकों में दिए होते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन का शेप चेंज हो सकता है, वर्डिंग चेंज हो सकती है, लेकिन जो फॉर्मूले होते हैं वो सब सेम होते हैं। तो देखा जाए, कुछ प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी के डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग नोट्स अच्छा खासा बनाइए, पूरे क्लास वीडियो में नोट्स भी है। आप चाहें तो इसे एक अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल बेसिक्स आ जाएगा। मीडियम टाइप के क्वेश्चन भी कर लेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस जो हल्के से डिफिकल्ट होंगे वो भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा इस चैप्टर में। ओके, तो बिल्कुल फार्मूला बेस पहला क्वेश्चन है। इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 12, number of elements of set B is equal to 8 and number of elements of A intersection B is equal to 4, then find the value of, then the find of कह सकते हैं number of n of A union B, A union B में जितने एलिमेंट्स होंगे वो फाइंड आउट करना है। सीधे सीधे फार्मूला यूज कर लीजिए।
जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब क्या हुआ, 12 प्लस 8 दिया हुआ है, एन ऑफ ए देखिए 12 है, एन ऑफ बी 8 है, -4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन 16 आ जाएगा। इस तरह से ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फार्मूला यूज कर देना था, राइट। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पर्सन्स, ग्रुप कभी देंगे तो यूनियन को शो करता है, राइट। 37 लाइक्स कॉफ़ी, 52 लाइक्स टी एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। जो दोनों को लाइक करते हैं वो इंटरसेक्शन होता है। अगर हम कॉफ़ी लाइक करने वाले पीपल का सेट ए मान लें, टी लाइक करने वाले पीपल का बी मान लें, तो एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है 37, यहाँ देखिए एन ऑफ बी मतलब टी को मान रहे थे तो 52, एन ऑफ बी 52, और चूंकि ग्रुप था तो ग्रुप हमेशा यूनियन को शो करता है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 70। फॉर्मूला यूज करिए, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। देखिए वैल्यू केवल पुट करना है, कैलकुलेशन करिए, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 19। इट मीन्स 19 इज द नंबर ऑफ पीपुल्स लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। दोनों को लाइक करने वाले पर्सनस की नंबर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इसी तरह के फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, केवल आपको पहचान लेना है कि एन ऑफ ए क्या है, एन ऑफ बी क्या है, इंटरसेक्शन का उनके नंबर ऑफ कितने दिए हैं, यूनियन में कितने दिए हुए हैं, क्वेश्चन ईजिली कर ले जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी। कोई भी ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उसमें 100 कैन स्पीक हिंदी, 50 स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश एंड 25 स्पीक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच कैन स्पीक हिंदी को अगर हम मान लें, द सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच कैन स्पीक हिंदी को अगर हम सेट ए मान लें और इंग्लिश स्पीक करने वाले स्टूडेंट्स के सेट को बी मान लें, तो एन ऑफ ए सीधे सीधे कितना हो जाएगा 100, ओके, एंड एन ऑफ बी कितना हो जाएगा 50, और जो दोनों को कैन स्पीक, जो दोनों को स्पीक कर सकते हैं, राइट, वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। वो कितनी नंबर दिया है 25, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 25 हो गया। इन्होंने क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछा कि हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, या ये पूछ देते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ ग्रुप, एक ही बात है। इसका मतलब यू हैव टू फाइंड यूनियन, ए यूनियन बी निकालना है। इसमें ये लैंग्वेज लिखा हो कौन सा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स या हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस मीन्स आइदर हिंदी और इंग्लिश, या पूछ देते व्हाट विल बी द या व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप, ओके। तो ये पूछें तो एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, एन ऑफ ए गिवन है, एन ऑफ बी गिवन है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, वैल्यू पुट करिए, निश्चित है नंबर्स आ जाएगा, ओके। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिए है कुछ नहीं, क्वेश्चंस में आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी बर्डन न पालिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स को गौर करिए क्या दिया हुआ है, अपने आप करने का प्रयास करिए। अभी नेक्स्ट टर्न पे भी हम इस पे क्वेश्चंस कराएंगे, ओके। सम पर्सन्स और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सम पर्सन्स आर अफेक्टेड विद स्किन डिसऑर्डर्स, से अफेक्टेड हैं कुछ पर्सन्स। 120 हैड बीन ओके एक्सपोज टू द केमिकल C1, केमिकल C1 से जो एक्सपोज हुए पर्सन्स वो 120 हैं, और 50 हैं केमिकल C2 से एक्सपोज पर्सन्स, एंड 32 बोथ केमिकल C1 एंड C2। देखिए जो दोनों से होते हैं वो इंटरसेक्शन होता है, राइट। एन ऑफ C1 दिया हुआ, देखिए हम यहाँ ए बी ना लेके C1 C2 यहाँ खुद गिवन है, तो एन ऑफ C1 यानी जो C1 केमिकल से एक्सपोज हुए वो 120 हैं, C2 केमिकल के एक्सपोज पर्सन्स कितने हैं 50 है, और दोनों से एक्सपोज पर्सन्स कितने दिए हुए हैं 30 दिया हुआ है, राइट। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, आंसर क्या पूछ रहे हैं, क्या हमसे वो जानना चाह रहे हैं। देखिए फाइंड द नंबर ऑफ affected persons, क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ affected persons, मीन टोटल नंबर ऑफ persons which are either affected by या exposed by chemical C1 and chemical C2, ओके। तो यूनियन निकालना है तो सर्टेनली कर सकते हैं। एन ऑफ C1 दिया हुआ है, एन ऑफ C2 दिया हुआ है, एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 दिया हुआ है,
एन ऑफ C1 यूनियन C2 निकालना है। तो C1 C2 में फार्मूला क्या बन जाएगा, एन ऑफ C1 यूनियन C2 इज इक्वल टू एन ऑफ C1 प्लस एन ऑफ C2 माइनस एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। वैल्यू पुट करिएगा 140 आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब आगे कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर दे रहे हैं, 3 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डिस्कस कर दे रहे हैं। कॉपी में इसको लिख के और सॉल्व कर लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप इजीली कर सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चंस हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, देखिए ग्रुप है इसका मतलब ये यूनियन हो गया, जो भी ABC लेंगे यूनियन हो गया। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, राइट। हिंदी स्पीक करने वाले पर्सनस को, पीपल को क्या मान लिया जाए, सेट उनका ए मान लें। तो एन ऑफ ए दिया है 250 एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, यानी अगर इंग्लिश स्पीक करने वाले पर्सनस के सेट को भी मान लें तो एन ऑफ बी कितना दिया है 200। एन ऑफ ए 250 दिया है, एन ऑफ बी 200 दिया है, और जो ग्रुप दिया था वो ए यूनियन बी दिया था, कितना 400। ओके, क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ऐसे कितने नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो दोनों बोल सकते हैं। तो दोनों मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो आपको यूनियन की भी वैल्यू दी है, एन ऑफ ए दिया है, एन ऑफ बी दिया है, ए इंटरसेक्शन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी सिमिलर क्वेश्चन हो गया जैसे पीछे डिस्कस किया जा चुका है। ओके, क्या क्या दिया है, एन ऑफ ए यूनियन बी दिया है 400, ग्रुप हो गया। जो हिंदी स्पीक कर सकते हैं उनको ए माना था, तो एन ऑफ ए 250 हो गया, एन ऑफ बी 200 हो गया। और हमको क्या निकालना, जो दोनों स्पीक कर सकते हैं मतलब इंटरसेक्शन। ओके, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, ओके, यानी टोटल ओवरऑल देखें तो ए यूनियन बी बन सकता है, ए यूनियन बी है। 24 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट एंड 16 स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, एवरी स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट वन गेम। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो अब देखिए यहाँ पे क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स को अगर हम सेट ए मान लें और फुटबॉल लाइक करने वाले स्टूडेंट को सेट बी मान लें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन ऑफ ए 24 हो गया, एन ऑफ बी 16 हो गया, और यूनियन एन ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया 35। तो दोनों को लाइक करने वाला क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, राइट। बिल्कुल ऊपर जैसा ही क्वेश्चन हो गया, कर सकते हैं, हो जाएगा, निश्चित हो जाना चाहिए। एन ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया 35, एन ऑफ ए 24, एन ऑफ ए क्यों, क्रिकेट लाइक करने वाले को सेट ए माना था तो एन ऑफ ए 24, और फुटबॉल को एन ऑफ बी तो 16 हो गया, राइट। और इंटरसेक्शन वैल्यू निकाल लेनी है, हो सकता है ये कर ले जाएंगे। ओके, अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। ऑफ द बॉयज इन अ सर्टेन स्कूल, ध्यान रखिए, ऑफ द बॉयज इन अ सर्टेन स्कूल 21 आर इन अ बास्केटबॉल टीम। बास्केटबॉल टीम में कितने हैं 21, हॉकी टीम में कितने हैं देखिए 26 इन अ हॉकी टीम 26 हैं, एंड 29 इन द फुटबॉल टीम, यानी 3 तरह की टीमें हैं। 29 इन फुटबॉल टीम कौन कौन से हैं, पहला कौन सा दिया था, बास्केटबॉल टीम, दूसरा हॉकी टीम, और तीसरा फुटबॉल टीम। ओके, 14 प्लेज हॉकी एंड बास्केटबॉल। तो ज़रा एक काम किया जाए, या और देखिए 15 प्लेज हॉकी एंड फुटबॉल, एंड 12 प्लेज फुटबॉल एंड basketball, and 8 play all the 3 games. Okay, how many boys are there in all, total boys कितने हैं, इसका मतलब टोटल कहीं पूछ दे how many boys, तो यूनियन निकालना है कहीं, लेकिन यहाँ देखिए 3 सेट मानने होंगे आपको। कौन कौन से, जो बास्केटबॉल टीम में हैं स्टूडेंट्स उनके सेट को अगर ए मान लें, हॉकी टीम में जो स्टूडेंट्स हैं उसको बी मान लें सेट को, और जो फुटबॉल टीम में उसको क्या मान लें, सी मान लें। तो सीधे सीधे देखिए एन ऑफ ए कितना गिवन है, एन ऑफ ए दिया है 21, राइट। एन ऑफ बी, अरे जो उसको हॉकी खेलते हैं मतलब एन ऑफ बी कितना हो गया 26, राइट। और नेक्स्ट दिया है कौन सा, फुटबॉल टीम, एन ऑफ सी, फुटबॉल स्टूडेंट्स को हमने सी माना था सेट,
तो वो दिया है 29। एन ऑफ ए दिया है, एन ऑफ बी दे दिया, एन ऑफ सी दे दिया। एन ऑफ ए 21, एन ऑफ बी 26 और एन ऑफ सी 29। अब आगे देखा जाए, ध्यान रखिएगा हॉकी को हम लोगों ने बी माना है, बास्केटबॉल को ए माना है और लास्ट में फुटबॉल को सी माना है। ध्यान रखिएगा, तो लिखा है 14 प्लेज हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी का बी और फुटबॉल का ए, इसका मतलब दोनों खेलने वाले इंटरसेक्शन। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देखिए कितना दिया हुआ है जो दोनों को प्ले कर सकते हैं, कितने हैं 14, राइट, ये 14 हो गए। ओके, हम लोगों ने 4 नोट कर लिया, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आगे देखिए क्या लिखा, 15 प्लेज हॉकी एंड फुटबॉल, राइट, तो बी और सी है, ये हॉकी का बी था, फुटबॉल का सी था, दोनों खेल सकते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी दी है, ध्यान दीजिए 15 दिया हुआ है, राइट, कितना दिया है 15। लास्ट में देखिए 12 प्लेज फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, यानी फुटबॉल का सी था, बास्केटबॉल का ए था, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है हम लोगों का, कितना दिया है 12, यानी कितनी वैल्यूज हम लोग नोट कर चुके हैं, 6 वैल्यूज। एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और जो तीनों प्ले कर सकते हैं वो 8 हैं। मतलब क्या हुआ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और वो कितना दिया है 8, राइट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना दिया हुआ है 8। अब आपको फार्मूला याद दिलाएं, हमने फार्मूला नंबर 2 बताया था वहाँ पे कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, प्लस में लगाना था अभी, एक यहाँ पे और आगे प्लस हो जाएगा, कौन सा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, याद आया फार्मूला नंबर 2 था, ओरल बोल दे रहे हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्ट ए यूनियन, एन ऑफ ए यूनियन, इसके लिए फार्मूला था ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए था, क्या था, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कितनी वैल्यूज़ हो गई, 7 वैल्यूज़, और 7 वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई थी। एन ऑफ ए कितना था 21, एन ऑफ बी कितना था 26, एन ऑफ सी कितना था 29, एन ऑफ ए यूनियन बी 14, एन ऑफ बी यूनियन सी 15, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 12, ये इंटरसेक्शन था, 14 था ए बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ये था ए बी इंटरसेक्शन सी, ये था ए इंटरसेक्शन सी, और ये था एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वैल्यूज़ रखेंगे राइट हैंड साइड में, 7 वैल्यूज़ दी हुई हैं, 7 रख के सॉल्व कर देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, हम उस फार्मूले को आपको दिखा रहे हैं, कहाँ हमने बताया था, ये फार्मूला नंबर बताया था, कौन सा, ये फार्मूला, एन ऑफ, इसी में रखना, एन ऑफ ए दिया था, एन ऑफ बी दिया था, एन ऑफ सी दिया था, माइनस ये वैल्यू, ये सभी वैल्यूज़ दी हुई थी, राइट हैंड साइड में इस फॉर्मूले में रख देंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में इतना ही, इसके आगे हम अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस और बताएंगे। तब तक के लिए बाय, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, और ओके।